any closed surface, electric flux through any closed surface, closed surface is equal to 1 over epsilon naught times total charge enclosed by the surface, enclosed by surface। ठीक है, और इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। लेट से हमारे पास कोई भी लेट से एक इरेगुलर शेप का सरफेस है और इसके अंदर लेट से कोई भी नेट चार्ज जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 इनक्लोज है इसके अंदर, तो फिर इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हम इस तरह लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, E डॉट डी ए, मतलब इसको अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करें, DA1 DA2 DA3 DA4 एंड सो ऑन, ठीक है, और इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करें तो फिर होगा E1 DA1। इसी तरह अगर हम लेट से ये DA1 सरफेस है हमारे पास, दूसरे सरफेस का अगर हम मालूम करें तो E2 DA2 के बराबर होगा। इसी तरह थर्ड सरफेस का अगर हम मालूम करें तो वो बराबर होगा E3 डॉट DA3 एंड सो ऑन, इसी तरह। ठीक है, अब फ्लक्स जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको हम जस्ट लाइक स्केलर ऐड करेंगे तो क्या होगा, नेट फ्लक्स जो होगा E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 प्लस एंड सो ऑन, इसको हम लिखते हैं तो ये बराबर होगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको अगर हम सम अप करते हैं तो इस तरह हम सम अप करते हैं, I स्टैंड्स फ्रॉम 1 टू n EI डॉट DAI, मतलब I1 से लेकर IN तक हम इसको ऐड करते हैं तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब अगर हमारे पास ये नंबर ऑफ सर्फेसेस बहुत ज़्यादा हो, मतलब बहुत ज़्यादा सर्फेसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, लेट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्फेसेस में हम इसको डिवाइड करते हैं, और हर सर्फेस का जो एरिया होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो कैलकुलस का एक प्रिंसिपल है कि जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो और हर एलिमेंट का एरिया बहुत स्मॉल हो तो आप इस समेशन को इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिर इस इक्वेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्म में जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं तो इसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ। यहाँ पे हम एक सर्कल डालते हैं, सर्कल का मतलब होगा कि ये क्या है, क्लोज सर्फेस है, यहाँ पे एस लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा, क्लोज्ड सर्फेस होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गॉसेस लॉ, और ये इसका क्या है, ये इसका इंटीग्रल फॉर्म है, मतलब इंटीग्रल फॉर्म में हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो किसकी मदद से, वो डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से। डाइवर्जेंस थ्योरम के मुताबिक ये जो सरफेस इंटीग्रल है E डॉट डी ए थ्रू क्लोज सरफेस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डाइवर्जन ऑफ E डी वी, तो इस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। तो इस साइड को हम इससे रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे जो Q है, यहाँ पे लेट से इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो यहाँ पे क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को हम कहते हैं चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि डी क्यू इज इक्वल टू रो डी वी के बराबर है। अब दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो Q बराबर होगा रो डी वी के बराबर होगा। तो Q को हम रिप्लेस करेंगे यहाँ से, मतलब रो डी वी से रिप्लेस करेंगे, और यहाँ पे जो E डॉट डी ए है इसको हम रिप्लेस करेंगे इस रिलेशन से, गॉसेस लॉ वाली डाइवर्जेंस थ्योरम वाली रिलेशन से। तो दोनों को अगर हम पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ E डॉट डी वी जो है वो थ्रू वॉल्यूम वी वो बराबर होगा रो डी वी और 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस तरह होगा। अब यहाँ पे जो फ्लक्स है वो सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है कि इसका शेप किस तरह है, मतलब वो क्यूबिकल किस्म का सरफेस है, स्पेरिकल किस्म का सरफेस है, सिलेंड्रिकल किस्म का सरफेस है, बल्कि वो सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज पे कि इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज है। यहाँ देखिए ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी क्लोज सरफेस मींस इसका कोई भी शेप हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, सिलेंड्रिकल भी हो सकता है, क्यूबिकल भी हो सकता है, बट क्या होगा, टोटल चार्ज इंक्लोज, मतलब चार्ज पे सिर्फ डिपेंड करता है, मतलब सरफेस इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि चार्ज इंपॉर्टेंट है। तो दोनों साइड पे हम ये जो इसका शेप है सरफेस का, इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो दरमियान में हमें क्या बचता है, डाइवर्जेंस ऑफ E इज इक्वल टू रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट।